गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कैनोनिकल कैरेक्टर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ लैग्रांज ब्रैकेट। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के कैरेक्टर को लैग्रांज ब्रैकेट के टर्म्स में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फाइंड आउट करेंगे कि हमारी ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल आ जाए। अब फर्स्टली हम इसको सपोज करके चलते कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन वन जो है वो कैनोनिकल है। अब अगर ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है तो हमने पीछे आर्टिकल्स में पढ़ा था कि हमारे पास एक कांस्टेंट c और एक जनरेटिंग फंक्शन f ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि हमारी कंडीशन होल्ड करेगी, दैट इज समेशन पी आई टिल्ड डेल क्यू आई माइनस एच टिल्ड डेल टी इज इक्वल टू c टाइम्स समेशन पी आई डेल क्यू आई माइनस एच डेल टी माइनस डेल एफ टी क्यू के पी के इक्वल होगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक t की आर्बिट्रेरी फिक्स वैल्यू कंसिडर करेंगे। टेक एन आर्बिट्रेरी फिक्स वैल्यू ऑफ t से t बार। अब t की वैल्यू अगर हमने फिक्स कंसिडर कर ली t बार तो t का डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाएगा। सो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे डेल t की वैल्यू ज़ीरो, इस टर्म में भी डेल t ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे तो सिर्फ ये टर्म आएगी। तो ये हमारा बन जाएगा पी आई डेल क्यू आई, ये ज़ीरो था, c टाइम्स ये टर्म एज इट इज़, यहाँ डेल t को ज़ीरो पुट करेंगे तो सिर्फ पी आई डेल क्यू आई माइनस डेल एफ। अब t है, t को हम क्या लेके चले हुए t बार, तो डेल एफ t बार क्यू के पी के आ जाएगा। अब देखो एक तरीके से इक्वेशन नंबर 2 जो थी ये हमारे पास डिफाइनिंग आइडेंटिटी थी गिवन ट्रांसफॉर्मेशन 1 के लिए कि ये हमारी कैनोनिकल बन जाए। अब ऐसे ही इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिफाइनिंग आइडेंटिटी बनेगी जो ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइम टी पर एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे हम टाइम को कांस्टेंट लेके चले थे। तो इसलिए हम एक ट्रांसफॉर्मेशन अब हम इस फॉर्म में लेंगे फाई क्यू आई टिल्ड इज इक्वल टू फाई आई ऑफ टी बार क्यू के पी आई टिल्ड इज इक्वल टू साई आई ऑफ टी बार क्यू के पी के। अब डिफाइन से कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन इस कंडीशन की हेल्प से कैनोनिकल होगी जिसमें इस सी कांस्टेंट को हम नाम देंगे वैलेंस। तो ये यही कह रहा है, डिफाइंस ए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन विद वैलेंस सी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चूजन वैल्यू ऑफ टी। और ये सी कांस्टेंट की वैल्यू इस टी को जो हमने चूज़ किया था इसके इंडिपेंडेंट है। मीन्स ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है, किससे आई, हमारी इस कंडीशन से आई, इस इक्वेशन नंबर 3 से। अब अगर ये सी टी के इंडिपेंडेंट है तो टी की जितनी भी हम कांस्टेंट वैल्यूज़ लेंगे, हर कांस्टेंट वैल्यू के लिए हमारे पास इस तरीके से डिफाइनिंग आइडेंटिटी आ जाएगी। अब तो ये क्या कहते हैं, नाउ सपोज दैट ऑल ट्रांसफॉर्मेशंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 by replacing the variable t by various fixed value of t bar are canonical। अभी हम प्रूव करके आए कि अगर हम t को t बार कंसिडर कर लें तो पी आई टिल्ट और क्यू आई टिल्ट टी बार क्यू के पी के की फॉर्म में, सेम क्यू आई टी बार क्यू के पी के की फॉर्म में कैसी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई थी, कैनोनिकल। दैट मीन्स कि अगर t की मैं चाहे कितनी भी फिक्स वैल्यू ले लूँ उनके कोरस्पोंडिंग जितनी भी हमारी ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी वो सारी कैनोनिकल होंगी विद वन एंड सेम वैलेंस सी, क्योंकि यहाँ पे सी इन टी के इंडिपेंडेंट था। तो अब हमने उसी इक्वेशन को दोबारा लिख दिया, समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n पी आई टिल्ड डेल क्यू आई इज इक्वल टू सी टाइम्स पी आई डेल क्यू आई माइनस डेल एफ टी बार क्यू के पी के। अब डेल क्यू आई टिल्ट की वैल्यू लिखते हैं। अब क्यू आई टिल्ट हमारा टी बार क्यू के और पी के का फंक्शन था, तो डेल टोटल डेरिवेटिव ऑफ क्यू आई टिल्ट निकाल रही हूँ तो हम क्या करेंगे, क्यू आई टिल्ट का पहले क्यू जे एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फिर क्यू जे एस का टोटल डेरिवेटिव, ऐसे क्यू आई टिल्ट का पी जे एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और फिर पी जे एस का टोटल डेरिवेटिव। इसके बाद हम एक फंक्शन एच टिल्ट अपनी तरफ से डिफाइन करके चलेंगे। एच टिल्ट इज इक्वल्स टू सी एच प्लस करली एफ बाई करली टी प्लस समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n पी आई टिल्ट करली क्यू आई टिल्ट बाई करली टी। अब यहाँ पे हमने जो ये फंक्शन 6 डिफाइन किया है, एच फंक्शन जो डिफाइन किया इक्वेशन नंबर 6 में, 6 और इक्वेशन नंबर 5 की हेल्प से हम इक्वेशन नंबर 2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको फाइंड आउट करने के लिए देखो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 6 को तो किया डेल टी से मल्टीप्लाई, मीन्स इसको डेल टी से करेंगे तो ये एच टिल्ड डेल टी सी एच डेल टी कर लिया बाई कर ली टी के साथ भी डेल टी आ जाएगा और इस समेशन वाले टर्म के साथ भी यहाँ
डेल टी आ जाएगा। अब क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 5 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पी आई टिल्ड डेल क्यू आई टिल्ड माइनस एच टिल्ड डेल टी, ये आ जाएगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद राइट हैंड साइड देखो, सी इसमें भी है, सी एच डेल टी यहाँ पर भी, तो दोनों में से सी कॉमन ले लेंगे, समेशन पी आई डेल क्यू आई माइनस एच डेल टी माइनस डेल एफ टी बार वाली ये टर्म एज इट इज़। नेक्स्ट करली एफ बाई करली टी इंटू डेल टी प्लस समेशन पी आई करली क्यू आई बाई करली टी इंटू डेल टी, ये यूज़ कर लेंगे हम। अब हम इसमें से इसको माइनस कर रहे थे तो इसके सामने माइनस साइन आ जाएगा, ऐसे ही ये भी माइनस साइन के साथ है। नेक्स्ट स्टेप में अब हम पी आई टिल्ट की वैल्यू को यूज़ करेंगे। पी आई टिल्ट हमारा इक्वल था माइनस करली एफ बाई करली क्यू आई टिल्ट के। जब यहाँ यूज़ करोगे तो देखो करली एफ बाई करली क्यू आई टिल्ट माइनस साइन और करली क्यू आई टिल्ट बाई करली टी इंटू डेल टी, करली क्यू आई टिल्ट से करली क्यू आई टिल्ट कैंसिल आउट, ये बनेगा करली एफ बाई करली टी इंटू डेल टी, माइनस ये है, एक माइनस बाहर था प्लस साइन के साथ। अब करली एफ बाई करली टी डेल टी ये प्लस साइन के साथ है, करली एफ बाई करली टी डेल टी ये माइनस साइन के साथ है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ से हमारे पास जो बनेगी वो बनेगी समेशन पी आई डेल क्यू आई टिल्ट माइनस एच टिल्ट डेल टी इज इक्वल टू सी टाइम्स पी आई डेल क्यू आई माइनस एच इंटू डेल टी माइनस डेल एफ टी बार क्यू के पी के, यहाँ तक की टर्म रह जाएगी। अगर हम चेक करें तो इक्वेशन नंबर 2 भी हमारी सेम वही थी, देखो यही इसी फॉर्म में थी और हमारी वहाँ पे इक्वेशन भी वही आ गई। दैट मीन्स कि हमने जो एच टिल डिफाइन किया इससे हम इक्वेशन 2 को डिफाइन कर सकते, तो हमें ये वाली लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो अगर ये कंडीशन आती है तो इस कंडीशन का मीनिंग क्या है कि टी की हम चाहे कितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज़ ले रहे हैं, सबके लिए जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं वो हमारी कैसी है, कैनोनिकल है। तो इसलिए इसने लिखा दिस शोज़ दैट द ट्रांसफॉर्मेशन वन दैट डिपेंड्स ऑन टाइम इज़ कैनोनिकल। जो यहाँ पे शो कर रहा है हमारे पास कि ट्रांसफॉर्मेशन वन जो टाइम टी को की डिपेंडेंट थी वो कैसी हो जाएगी, कैनोनिकल। Thus the time dependent transformation one to be canonical, it is necessary and sufficient that all the independent transformations obtained from one by replacing t with an arbitrary value of t bar be canonical with one and same valence c। अब इस लाइन में इसने बोला है कि हमारे पास जितने भी टाइम डिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन वन थी उसके कैनोनिकल होने के लिए हमारे पास नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है कि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं, हमने जो इक्वेशन 1 से ऑब्टेन की थी जिसके अंदर हमने टाइम को रिप्लेस कर दिया था किसी फिक्स्ड वैल्यू से, वो सारी कैसी थी, कैनोनिकल थी और वहाँ पे वैलेंस वैल्यू सबके लिए सेम थी। फॉर दिस रीज़न एक तरीके से यहाँ पे कह रहा है कि टी की वैल्यूज़ जब हम चेंज कर रहे हैं तब भी टी की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं, तो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन उन केसेस में भी कैसी आ रही है, कैनोनिकल आ रही है विद द सेम वैलेंस सी। तो अब हम कंसिडर करके चलेंगे फॉर दिस रीज़न वाइल एस्टेब्लिशिंग टेस्ट फॉर कैनोनिकल कैरेक्टर। तो अब हम इस रीज़न से कि जब हम टी की वैल्यूज़ कांस्टेंट लेके चल रहे हैं और हमारी ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल आ रही है, तो कैनोनिकल कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करने के लिए हम अपने आप को कन्फाइन करेंगे कि हमारी जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है दैट डू नॉट कंटेन द टाइम टी एक्सप्लिसिटली। तो ट्रांसफॉर्मेशन टाइम टी को एक्सप्लिसिटली कंटेन नहीं करती क्योंकि टी की वैल्यूज चेंज करने पर, बार बार फिक्स वैल्यू चेंज करने पे हमारी ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल आ रही थी। इसलिए अब हम कंसिडर करके चलेंगे हमारी ट्रांसफॉर्मेशंस को इस फॉर्म में, क्यू आई टिल्ट पी आई टिल्ट की फॉर्म में, जहाँ पे क्यू आई टिल्ट केवल क्यू के और पी के की फॉर्म में आएगा, ऐसे ही पी आई टिल्ट भी साई आई ऑफ क्यू के पी के की फॉर्म में आएगा। क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं कि टी की हर बार जितनी हमने फिक्स्ड वैल्यूज़ कांस्टेंट वैल्यूज़ चेंज किए उनके कोरेस्पोंडिंग सेम वैलेंस सी से हमारी ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल आ रही थी। इसलिए हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमने कंसिडर कर ली कि दिस ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर टाइम टी एक्सप्लिसिटली प्रेजेंट नहीं है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी कैनोनिकल कब होती थी, जब जैकोबियन की वैल्यू नॉन जीरो है। दैट मीन्स जैकोबियन का मीनिंग क्या कि करली Q1 टिल्ट P1 टिल्ट Q2 टिल्ट P2 टिल्ट करली Qn टिल्ट Pn टिल्ट बाय करली ऑफ Q1 P1 Q2 P2 Qn Pn नॉन जीरो आ जाए। सो
अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है, तो कैनोनिकल की कंडीशन हम फिर से यूज़ करेंगे कि हमारे पास एक कांस्टेंट c आएगा और एक जनरेटिंग फंक्शन। अब जनरेटिंग फंक्शन वहाँ पे हम f कंसिडर कर चुके थे, यहाँ पे हम टाइम t के एक्सप्लिसिटली लेके चले गए ट्रांसफॉर्मेशन को, तो इसमें फंक्शन को हमने कैपिटल K से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके अंदर भी टाइम t एक्सप्लिसिटली प्रेजेंट नहीं होगा, K आएगी सच दैट सेम वही कंडीशन होल्ड करेगी। वहाँ पे हमारा क्या होता था, पी आई टिल्ड डेल क्यू आई टिल्ड माइनस एच डेल टी। अब टी इसके अंदर एक्सप्लिसिटली प्रेजेंट नहीं है, तो एच डेल टी वाली टर्म जीरो होएगी, लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ ये आएगी पी आई टिल्ड पी के टिल्ड डेल क्यू के टिल्ड इज इक्वल्स टू सी टाइम्स पी के इंटू डेल क्यू के माइनस डेल के इंटू क्यू के पी के। अब फिर से डेल क्यू के टिल्ट की वैल्यू देखो, क्यू आई टिल्ट किसका फंक्शन है, क्यू के और पी के का, तो डेल क्यू के टिल्ट निकालेंगे तो क्यू के टिल्ट का क्यू आई के रिस्पेक्ट में और फिर क्यू आई का, ऐसे ही क्यू के टिल्ट का पी आई के रिस्पेक्ट में और फिर पी आई का डेरिवेटिव। अब डेल क्यू के टिल्ट की इस वैल्यू को हम अपनी इस इक्वेशन में यहाँ यूज़ करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड देखो, समेशन के वेरिंग फ्रॉम 1 to n पी के टिल्ट एज इट इज़, डेल क्यू के टिल्ट की वैल्यू ये यूज़ कर ली, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड सी पी के डेल क्यू के माइनस डेल के क्यू के इंटू पी के इज इक्वल्स टू सी टाइम्स। अब इसके अंदर हमने समेशन को के की बजाय आई पे वेरी करा दिया, जस्ट हमने वेरिएबल के को आई से रिप्लेस किया है। सी टाइम्स समेशन पी आई डेल क्यू आई माइनस डेल के क्यू के पी के विच इज इक्वल्स टू, अब देखो इसके अंदर हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये थी, राइट हैंड साइड मेरी ये आई हुई है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में से डेल क्यू आई एक तो इस टर्म में है और एक डेल क्यू आई इस टर्म में है, तो इन दोनों में से हम डेल क्यू आई को कॉमन लेंगे और डेल क्यू आई को जब बाहर लिख रहे हैं तो समेशन आई के लिए भी बाहर ही आएगी, तो आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n के वेरिंग फ्रॉम 1 to n पी के करली क्यू के बाई करली क्यू आई, और ये डेल क्यू आई हमने बाहर लिखा है और इधर से आ जाएगा माइनस सी इंटू पी आई। अब समेशन इस पूरी टर्म पे है ये प्लस बाकी ये वाली टर्म समेशन के वेरिंग फ्रॉम 1 to n पी के करली क्यू के टिल्ट करली पी आई इंटू डेल पी आई, ये वाली एज इट इज़, और माइनस डेल के क्यू के पी के को एज इट इज़ राइट हैंड साइड पे रखा। अब इस समेशन को हमने कंसिडर कर लिया कैपिटल एफ आई, ऐसे ही इस सम को हमने कंसिडर कर लिया कैपिटल जी आई, तो ये सम किस में चेंज हो जाएगा, देखो समेशन आई पे तो एज इट इज़ रहेगा आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n, क्योंकि हमने इस सम को कंसिडर किया एफ आई इंटू डेल क्यू आई, सेम इस सम को हमने कंसिडर किया जी आई और ये डेल पी आई एज इट इज़, और राइट हैंड साइड माइनस डेल के क्यू के पी के, इसको इक्वेशन नंबर 9 दिया। अब मेंशन भी करते हैं कि एफ आई हमारा क्या है, समेशन के वेरिंग फ्रॉम 1 to n क्यू के करली क्यू के टिल्ड बाई करली क्यू आई माइनस सी पी आई, और जी आई टिल्ड हमारा है समेशन के वेरिंग फ्रॉम 1 to n पी के टिल्ड करली क्यू के टिल्ड बाई करली पी आई। अब हम क्या करेंगे, नाउ फोर करली एफ आई ओवर करली क्यू के इज इक्वल्स टू करली एफ के ओवर करली क्यू आई। अब ये मान के चलेंगे कि अगर हमारा एफ आई का क्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और एफ के का क्यू आई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इक्वल है तो क्या कंडीशन आएगी, कंडीशन निकालने के लिए हम ये चीज़ लेके चले हैं। तो देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड कर ली बाई कर ली क्यू के, एफ आई की वैल्यू यूज़ कर ली, एफ आई क्या था ये, इसमें के की वैल्यू वेरी कराओ, के की वैल्यू 1 पुट करोगे पी वन कर ली क्यू वन टिल्ट कर ली क्यू आई, पी वन कर ली क्यू वन टिल्ट बाई कर ली क्यू आई, के की वैल्यू 2 पुट करोगे पी टू कर ली क्यू टू टिल्ट बाई कर ली क्यू आई, कहाँ तक जाएगा एन तक, पी एन टिल्ट कर ली क्यू एन टिल्ट बाई कर ली क्यू आई माइनस सी पी आई। अब इसकी राइट हैंड साइड, अब आई की जगह मुझे क्या लेना है एफ के, तो करली बाई करली क्यू आई ऑफ एफ के की वैल्यू भी सेम यही आएगी, पी वन करली क्यू वन टिल्ट बाई करली क्यू के प्लस पी टू टिल्ट करली क्यू टू टिल्ट बाई करली क्यू के प्लस पी एन टिल्ट करली क्यू एन टिल्ट बाई करली क्यू के माइनस सी पी के। अब इसके बाद हम देखो यहाँ पे दो टर्म्स की प्रोडक्ट है, सेम राइट हैंड साइड पे भी दो टर्म्स की प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पे भी।
एक बार P1 टिल्ट को एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव, P2 टिल्ट एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव, Pn टिल्ट एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव, और माइनस CPi का डेरिवेटिव Qk के रिस्पेक्ट में। फिर क्या करेंगे, Q1 ये वाली टर्म एज इट इज़, P1 का डेरिवेटिव Q के रिस्पेक्ट में, ये टर्म एज इट इज़, P2 का डेरिवेटिव Qk के रिस्पेक्ट में, ऐसे ये टर्म एज इट इज़, Pn का डेरिवेटिव Qk के रिस्पेक्ट में। सेम राइट हैंड साइड पे भी चलेगा, और जब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी ये हमारी यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, ये राइट हैंड साइड। अब इसमें अगर हम इस टर्म को देखें और इस टर्म को देखें तो दोनों टर्म्स सेम है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेम है, राइट हैंड साइड पे भी सेम है, तो इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। मीन्स लेफ्ट साइड पे ये बच जाएगी और राइट हैंड साइड पे ये बच जाएगी। अब इस वाले टर्म को समेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। तो समेशन में देखो, डिनोमिनेटर में हमने क्या कर रखा, Qk Qi Qk Qi इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो Qk Qi तो हमारे फिक्स रहेंगे, सिर्फ समेशन जो लगेगी वो P1 Q1 P2 Q2 पे लगेगी। तो इनको हमने चेंज कर दिया J से, करली Pj बाय करली Qk और करली Qj बाय करली Qi से, और समेशन J वेरिंग फ्रॉम 1 to n। सिर्फ ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारी आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम लिखे समेशन J वेरिंग फ्रॉम 1 to n करली Pj टिल्ट बाय करली Qk इंटू करली Qj टिल्ट बाय करली Qi के इक्वल। ऐसे ही राइट हैंड साइड को देखेंगे तो राइट हैंड साइड में भी देखो Qi Qk Qi Qk, तो डिनोमिनेटर तो फिक्स है, न्यूमरेटर में समेशन लिख लेंगे हम, समेशन J वेरिंग फ्रॉम 1 to n करली Pj टिल्ट बाय करली Qi और करली Qj टिल्ट बाय करली Qk की फॉर्म में। अब इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो दोनों समेशन J पे वैरी कर रही थी, तो समेशन J वेरिंग फ्रॉम 1 to n करली Pj टिल्ट करली Qk करली Qj टिल्ट करली Qi। अब ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी तो माइनस साइन के साथ करली Pj टिल्ट बाय करली Qi और करली Qj टिल्ट बाय करली Qk इज इक्वल्स टू 0। अब इस ब्रैकेट को अगर हम देखें तो ये हमारे पास देखो क्या हो रहा है, Qj Pj और Qj दो फंक्शंस हैं, सॉरी दो नहीं है क्योंकि J की वैल्यू कहाँ तक जा रही है 1 से n तक, तो Pj's n फंक्शंस ये हैं, n फंक्शंस ये, इन 2n फंक्शंस का हमने Qk और Qi's के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, तो ये डेफिनेशन किसकी बन जाएगी, लेग्रांज ब्रैकेट ऑफ दीज टू वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन Pj टिल्ट एंड Qj टिल्ट। तो लेग्रांज ब्रैकेट ऑफ Qk इंटू Qi विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल्स Pj टिल्ट Qj टिल्ट। उसके बाद लेग्रांज ब्रैकेट की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली कि जब हम इनको इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन आ जाएगा, दैट इज़ माइनस Qi टिल्ट Qk टिल्ट Pj टिल्ट इंटू Qj टिल्ट। और उसके बाद अगर हम इन फंक्शंस को भी इंटरचेंज करें तो एक माइनस साइन और आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में फंक्शंस को इंटरचेंज कर दिया, Qj टिल्ट Pj टिल्ट, तो एक माइनस ये, और नेक्स्ट स्टेप में एक और माइनस आ जाएगा इन फंक्शंस को रिप्लेस करने पे, तो माइनस माइनस प्लस आएगा। मीन्स यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, Qi Qk टिल्ट की लेग्रांज ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू फंक्शंस Qj टिल्ट एंड Pj टिल्ट इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली अब हम G फंक्शन पे काम करेंगे, करली Gi बाय करली P इज इक्वल्स टू करली Gk बाय करली Pi, ये लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। Gi की वैल्यू यहाँ पे यूज़ करी, अब यहाँ पे सीधा देखो Gi की वैल्यू यूज़ करेंगे और Gi की वैल्यू हमारी ये है Pk करली Qk टिल्ट बाय करली Pi। अब इन Gi का Pi's के रिस्पेक्ट में और Pk's के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर भी दो टर्म्स की प्रोडक्ट है, दो टर्म्स की प्रोडक्ट है, तो सेम मेथड से हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद ये हमारी इसी फॉर्म में आ जाएगी, लेग्रांज ब्रैकेट के फॉर्म में। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, Qj टिल्ट का Pi के रिस्पेक्ट में, Pj टिल्ट का Pk के रिस्पेक्ट में, Qj टिल्ट का Pk के रिस्पेक्ट में और Pj टिल्ट का Pi के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। मीन्स यहाँ पे Qj Pj's 2n फंक्शंस हैं जिनका हम इन दो वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो ये डेफिनेशन बन जाएगी लेग्रांज ब्रैकेट ऑफ वेरिएबल Pi Pk फॉर Qj टिल्ट एंड Pj टिल्ट, और जैसे ये हमारी 0 आई है, सिमिलरली ये लेग्रांज ब्रैकेट भी 0 आ जाएगी।
अब हम डिस्कस करेंगे जब एफ करली एफ आई बाई करली पी के करली जी के बाई करली क्यू आई के इक्वल है, तो इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे हम एफ आई को यूज़ करेंगे, राइट हैंड साइड पे हम जी के की वैल्यू को यूज़ करेंगे। करली बाई करली पी के एज इट इज़, एफ आई की वैल्यू यूज़ करी के वेरिंग फ्रॉम 1 to n पी के इंटू करली क्यू के बाई करली क्यू आई माइनस सी पी आई इज इक्वल टू करली बाई करली क्यू आई। जी के की वैल्यू यूज़ करी आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n पी आई टिल्ट करली क्यू आई टिल्ट बाई करली पी के। नेक्स्ट स्टेप में इस समेशन को सोल्व कर दिया, पी वन टिल्ट करली क्यू वन टिल्ट बाई करली क्यू आई, पी टू टिल्ट करली क्यू टू टिल्ट बाई करली क्यू आई एंड पी एन टिल्ट करली क्यू एन टिल्ट बाई करली क्यू आई माइनस सी पी आई। सेम राइट हैंड साइड पे सोल्व करेंगे, ये आ जाएंगे। अब हमारा लगेगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में पहले हमने इस फंक्शन को एज इट इज़ रखा है, P1 का डेरिवेटिव Pk के रिस्पेक्ट में ये एज इट इज़, P2 का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़, Pn का डेरिवेटिव Pk के रिस्पेक्ट में करली क्यू एन टिल्ट बाई करली क्यू आई, ये एज इट इज़ माइनस अब Pi का डेरिवेटिव Pk के रिस्पेक्ट में C टाइम्स करली Pi बाई करली Pk। प्रोडक्ट रूल था, अभी हमने इसका डेरिवेटिव किया। अब नेक्स्ट स्टेप में P1 P2 टिल्ट Pn टिल्ट एज इट इज़ रहेंगे और इन टर्म्स के डेरिवेटिव आ जाएंगे। तो P1 टिल्ट एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव P के रिस्पेक्ट में, तो Q1 टिल्ट का डेरिवेटिव Pk के रिस्पेक्ट में और Qi के रिस्पेक्ट में हर टर्म में। ऐसे ही राइट हैंड साइड पे सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड पे भी हमारी प्रोडक्ट रूल लगेगी। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हमारी इक्वेशन ये आ जाएगी। इसके अंदर भी जब हम देखेंगे तो ये सेकेंड टर्म और लेफ्ट हैंड साइड के सेकेंड टर्म दोनों सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद ये टर्म यहाँ तक की एज इट इज़ हमने लिखी हुई है। उसके बाद करली पी आई बाई करली पी के, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया डेल आई के से, और राइट हैंड साइड की ये टर्म तो कैंसिल हो चुकी थी, सिर्फ ये वाली टर्म एज इट इज़ नोट की है। अब देखो पी आई का के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, अगर आई की वैल्यू के इक्वल है तो पी के का पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। बट अगर आई की वैल्यू के अलावा कोई भी नंबर होती है तो ये P1 Pk के तो इंडिपेंडेंट है, तो P1 का या P2 P3 का डेरिवेटिव Pk के रिस्पेक्ट में 0 बनेगा। दैट मीन्स के इस डेल आई के की वैल्यू या तो 1 आएगी या फिर 0 आएगी। 1 कब आएगी? जब आई के इक्वल है, और जब आई के इक्वल नहीं है तो ये हमारा 0 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे ये टर्म थे, इसमें देखो फर्स्ट डिनोमिनेटर में Pk Qi के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, मीन्स समेशन इन पे वेरी करेगी, और इनमें भी क्या P1 टिल्ट Q1 टिल्ट, तो इसको हमने लिख दिया समेशन j वेरिंग फ्रॉम 1 to n करली Pj टिल्ट बाई करली Pk करली Qj टिल्ट बाई करली Qi। ऐसे ही राइट हैंड साइड पे हमारा बन जाएगा करली Pj टिल्ट बाई करली Qi करली Qj टिल्ट बाई करली Pk, और इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो दोनों टर्म्स में समेशन बाहर, और इधर से माइनस सी डेल आई के एज इट इज़। अब इसको अगर हम फिर से चेक करें तो देखो क्या हो रहा है, Pk और Qi, PQi और Pk वेरिएबल्स हैं, इनका Pj Qj's मीन्स Pj फंक्शन Qj टिल्ट, ये 2n फंक्शंस हैं, इनका डेरिवेटिव हम Pk और Qi के रिस्पेक्ट में करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, पॉइजन ब्रैकेट बनेगी Pk और Qi की। ये इस तरीके से आ जाएगी पॉइजन ब्रैकेट ऑफ Pk Qi with respect to the functions Pj टिल्ट और Qj टिल्ट दैट इज इक्वल्स टू C डेल आई के। अब Pk Qj टिल्ट पहले तो हमने इस पे लगा दिया कि Qi टिल्ट Pk, वेरिएबल्स को इंटरचेंज किया, एक साइन तो माइनस का यहाँ से और एक Pj टिल्ट Qj टिल्ट, इन फंक्शंस को भी इंटरचेंज करूँगी तो एक माइनस साइन यहाँ से आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। दैट मीन्स कि ये टर्म किसके इक्वल आ गए, Qi Pk टिल्ट, और फंक्शंस हमारे Qj टिल्ट और Pj टिल्ट किसके इक्वल आ जाएंगे, C डेल आई के। और अगर ये चीज़ वेरीफाई करने की यार ये टर्म इसके इक्वल है तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारी सेम आ जाएगी। अब यहाँ पे इस डेल आई के को हम कहेंगे क्रोनेकर्स डेल्टा सिंबल, C वैलेंस था ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो इस केस में हमारी जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बनेगी कि हमारी इक्वेशन नंबर 5 वो थी जिसमें Qi टिल्ट और Pi टिल्ट को लिया था नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम, मीन्स वो Qk और Pk की टर्म्स में थी, सेम ये थी। ये इक्वेशन नंबर 5।
ये बनेगी हमारी, ये वाली हमें कंसिडर करनी है, वो नहीं लेनी है। तो यहाँ से हमारी जो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन आई, क्यू आई क्यू के की लैग्रांज ब्रैकेट 0 प्रूव करके आए थे, पी आई पी के की लैग्रांज ब्रैकेट 0 और क्यू आई पी के की लैग्रांज ब्रैकेट सी टाइम्स डेल आई के इक्वल। दैट मीन्स कि अब आगे से हमें किसी भी थ्योरम में ये कहा जाए कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है तो उसकी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन लैग्रांज ब्रैकेट के टर्म्स में क्या होगी, तो वो हमारी ये आएगी क्यू आई क्यू के की लैग्रांज ब्रैकेट 0, पी आई पी के की लैग्रांज ब्रैकेट 0 और क्यू आई पी के की लैग्रांज ब्रैकेट सी टाइम्स डेल आई के इक्वल आएगी। दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for transformation to be canonical. Hence the proof.